बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार बंसला 18 के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। पिछले लेक्चर में हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, जो आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे आपके। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 1। क्वेश्चन ये कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। मतलब जो हमारा गिवन सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी such that a less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive. It means ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये हमें प्रूफ करना है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में आने लायक है, सीबीएसई एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट हम क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में वही रटी रटाई लाइन, लेट A comma A belongs to R, where A belongs to set of real number। ये क्या है, set of real numbers। सेट ऑफ रियल नंबर क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो गिवन सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी A हमारा क्या है इधर, A हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, ये हमारा लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, अगर a कोमा ए आर में है, इसका मतलब क्या ये होगा, a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट ग्लांस में ये लगेगा यार ये तो हो ही सकता है ना कि कोई भी नंबर अपने स्क्वायर से छोटा ही होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता कुछ एक रियल नंबर के लिए। कौन सा, आपको सिर्फ एक एग्जांपल ऐसा चाहिए जो इसको डिस्क्वालीफाई कर दे, जो इसको डिससेटिस्फाई कर दे। ठीक है, अब 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए। टेक a इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/2 या 1/3 ले लीजिए। ठीक है, ये रियल नंबर है ना। ठीक है, तो बताइए जरा, ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा 1/9। क्या 1/3 1/9 1/9 से छोटा या बराबर होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। सो एज 1/3 is not less than equal to 1/9, so it imply 1/3 comma 1/3 does not belong to R. So R is not reflexive and, ठीक है, R is not reflexive. It imply R is not reflexive relation, not a reflexive relation. Is it? Yes, it is. ठीक, अब देखते हैं सिमेट्रिक। अगला क्या देखते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए वही सेम थ्योरी चलेगी इसमें भी। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, वेयर ए और बी कहाँ से लाई कर रहे हैं, ए और बी हमारे रियल नंबर है। ये सेट ऑफ रियल नंबर को लिखने का तरीका है और ये हमारे रिलेशन आर को लिखने का तरीका है। ठीक है, ये रिलेशन आर है और ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। ओके, अगर ए बी आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। अच्छा, अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव बी ए बिलोंग्स टू आर, टू प्रूव बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये सिमेट्रिक है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा, बट इसने क्या बोला, प्रूफ करो ये ना सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब देखिएगा जरा, क्या मैं ले सकता हूँ, टेक क्या ले लूँ, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2। तो क्या ए लेस देन इक्वल टू, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है, यस है। क्या ये इंप्लाई कर देगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, नहीं, ये ट्रू नहीं है। देखिए, हियर 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 comma 1 doesn't belong to R. It imply R is not a symmetric relation. ठीक है, R is not a symmetric relation. ठीक है, अब देखिएगा इसका सबसे अच्छा पार्ट है ट्रांजिटिव। सबसे अच्छा पार्ट क्या है इसका, ट्रांजिटिव। देखना जरा, बहुत अच्छा पार्ट है इसका ट्रांजिटिव। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। देखिएगा ज़रा, ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं कि अगर हमें लेट
A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, where A B C कहाँ से है हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से. A B C कहाँ से है हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से. अगर ऐसा है तो हमें क्या, अगर ट्रांजिटिव होगा तो A comma C R में बिलोंग करेगा. ठीक है. अब मान लीजिए टेक A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू 2. नाउ एज देखिएगा कि 10,4 आर में बिलोंग करता है. क्यों? एज 10 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, 10 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर. एंड 4,2 भी आर में बिलोंग करता है. क्यों? क्योंकि 4 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी 4 लेस देन इक्वल टू 4. दिस इज पॉसिबल. नाउ चेक. अब हम चेक करेंगे क्या. नाउ चेक क्या 10,2 आर में बिलोंग करेगा. अगर 10,2 बिलोंग आर में करेगा, नाउ अच्छा मान लीजिए लेट 10,2 बिलोंग्स टू आर. ठीक है. अच्छा इसका मतलब 10 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसका मतलब 10 लेस देन इक्वल टू 4 विच इज़ नॉट ट्रू, है ना. देखिएगा 10,4 आर में है, 4,2 आर में है, बट 10,2 आर में नहीं है. इट इम्प्लाई आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि आर ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है. तो ये हमारा क्वेश्चन डन होता है यहाँ पे. ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर. थर्ड क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल्स टू ए कोमा बी. क्या है? आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट. क्या बोलते हैं? सच दैट. इसको सच दैट पढ़ते हैं. सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. हमें ये प्रूफ करना है, चेक करना है कि ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, और क्या ट्रांजिटिव है. ठीक. तो वही हमारा रटा रटाया मेथड. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना है. लेट ए बिलोंग्स टू relation R where A belongs to this set 1 2 3 4 5 6. अच्छा इसको शुरू में एक नाम दे दें. मान लीजिए ये सेट A है, किसका क्या नाम है? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि ये सेट A में से है. ठीक. अगर A R में है, इसका मतलब क्या होगा? A इक्वल टू A प्लस 1. अब देखिएगा इसका मतलब 0 इक्वल टू 1 विच इज नॉट ट्रू. इट इम्प्लाई आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आर कैसा रिलेशन नहीं है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है. अगला चेक करते हैं सिमेट्रिक. क्या चेक करें? सिमेट्रिक. कैसा? अब हमें देखना है कि आर सिमेट्रिक है या नहीं है. देखो लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए और बी कहाँ से हैं? ए और बी सेट ए से हैं, जिसको हमने शुरू में ये कंसिडर किया था सेट ए. ठीक है. तो अगर ए कोमा बी ए में है और ए कोमा बी आर में है, तो इसका मतलब क्या ये होगा? ए बी इक्वल टू ए प्लस 1. बी इक्वल टू ए प्लस 1. अच्छा इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए इक्वल टू बी माइनस 1. ए इक्वल टू बी माइनस 1. अच्छा क्या इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर. क्योंकि देखो इफ बी ए आर में होता तो क्या होना पड़ता? ए इक्वल टू बी प्लस 1. बट यहाँ पे देखो ए इक्वल टू क्या आ रहा है? बी माइनस 1. ठीक है ना. तो इट इम्प्लाई आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है. अब आगे चलते हैं. कौन सा देखेंगे अब? ट्रांजिटिव.
देखिएगा ज़रा, सेम मेथड से करते जाएंगे। लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r, a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा c बिलोंग्स टू r वेयर a b c बिलोंग्स टू सेट a। अच्छा, a कोमा b r में है, इसका मतलब b इक्वल टू a प्लस 1 इक्वेशन 1, एंड ये यहाँ से b कोमा c r में है तो c इक्वल टू b प्लस 1 इक्वेशन 2, अब देखो, पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में, यानी इस इक्वेशन में b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा c इक्वल टू a प्लस 1, इसका मतलब c इक्वल टू a प्लस 2। क्या इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि a कोमा c डजेंट बिलोंग टू r, क्योंकि a कोमा c अगर r में होता तो c इक्वल टू a प्लस 1 होता। तो यहाँ से क्या मिला, r इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक, r इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। अब देखिएगा आगे, अब हम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट। अब हम देखिए, पढ़ने का थोड़ा सा ध्यान रखिए, शो दैट, अब बार शो करना है क्या कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। क्या रिलेशन क्या है, क्या रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। देखो, वही पुराना तरीका, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा एक बात बताइए, हमें जो सेट ए गिवन है, अब की बार जो सेट ए गिवन है, ठीक है, वो क्या है, ये क्या है, आर रियल नंबर, ये क्या लिखा है, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये इसमें मेंशन नहीं किया पर मैं बता रहा हूँ आपको, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये देखो यहाँ पे बुक्स में क्या तरीका है, बीच में देखो, इस आर को थोड़ा हल्के पेन से लिखा है, इस आर को थोड़े गहरे पेन से लिखा है। तो जो गहरे पेन से लिखा है वो क्या होता है, सेट होता है, वो क्या होता है, सेट होता है। और जो ये हल्के पेन से लिखा है, ये क्या है, रिलेशन को डिनोट कर रहा है। और जब गहरे पेन से लिख रहा है तो ये सेट आर है, और सेट आर किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर को, ठीक है। तो अब देखिए, हमारा रिलेशन आर क्या गिवन है, हमारा रिलेशन है a कोमा बी सच दैट a लेस देन इक्वल टू b। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट, पहले ही बताया। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आगे हायर क्लासेज में आपके काम आएगा। तो सबसे पहले क्या देखें, रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो देखिएगा, लेट a कोमा a बिलोंग्स टू r, और हमारा a कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर से, या हमें इसको a भी नाम दे सकते हैं, या इसको हमें सेट r ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं इसमें भी, ठीक है, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। अच्छा, अगर a कोमा a r में है तो इसका मतलब क्या ही होगा, a लेस देन इक्वल टू a, विच इज़ ट्रू। अब देखो, कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, कैसे कि सर a लेस देन a कैसे है, नहीं है ना। तो जब भी ऐसा दिया हो बेटा कि a लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब ये होता है कि या तो a b से छोटा है या फिर a b के बराबर है। तो दोनों में से कोई भी अगर एक चीज़ सेटिस्फाई कर जाए तो मतलब ये सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जरा, a इक्वल टू a गिवन है, a लेस देन इक्वल टू a, यानी a लेस देन a और a इक्वल टू a। तो इसके अंदर से ये तो ट्रू नहीं है, बट ये तो है, तो इसलिए ये ट्रू हो गया, ओके। तो इसको हटा देते हैं, विच इज ट्रू, इट इम्प्लाई आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। अब देखिएगा जरा, आगे क्या करेंगे, सिमेट्रिक में चले, ठीक। देखिएगा, सेम तरीका, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r वेयर, अच्छा a और b कहाँ से हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। अच्छा, अगर a कोमा b r में है, इसका मतलब क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू b। अच्छा, a कोमा b r में है तो सिमेट्रिक के लिए हमें b कोमा a भी r में चाहिए ना, ठीक है। बट टेक a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। क्या 1 कोमा 2 r में है, बट 2 कोमा 1 r में नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता है ना।
एज 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1, 2 है ना, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, R इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। अगला देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव में देखिएगा बच्चों, जैसे ही हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तरीका हमारा सेम है, बस क्वेश्चंस की तरीके बदल, मतलब क्वेश्चंस बदल रहे हैं, हमारा तरीका सेम है ना। अब देखिएगा, लेट A, B belongs to R and B, C belongs to R where A, B, C, A, B, C कहाँ से है, सेट ऑफ रियल नंबर से। इन लाइनों को रट लीजिए आप, ठीक है, ये सेम लाइनें आएंगी। तो अगर A, B R में है तो इसका मतलब A लेस देन इक्वल टू B, इक्वेशन 1। और अगर B, C है तो B लेस देन इक्वल टू C। क्या बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि A लेस देन इक्वल टू C? बिल्कुल सर बोल सकते हैं। अगर A B से छोटा या बराबर है, B C से छोटा या बराबर है, तो A C से अपने आप ही छोटा या बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A, C भी किस में आ गया, R में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो रिलेशन R है वो क्या हो गया, R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। R हमारा कैसा बन गया, ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक है। हमने देखिए ये यहाँ पे देखिएगा, ये हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, ये यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया, ये सिमेट्रिक है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय, देखिएगा, देखा ये इसमें भी ऐसे ही है, रिलेशन आर है, डिफाइंड किस पे, सेट ऑफ रियल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू A, B सच दैट A लेस देन इक्वल टू B क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी चेक करना है, अब की बार प्रूफ नहीं दिया, चेक करना है। तो ये एज इट इज सेकंड क्वेश्चन का ही कॉपी पार्ट है, बस उसके अंदर कैसा था, A लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, अब इसमें दे दिया A लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। एकदम एज इट इज करने वाले हैं हम इसको, देखिएगा। सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव देखें। लेट A, बिलोंग्स टू R वेयर A बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। जो पेयर होता है वो रिलेशन का होता है, जो एक सिंगल एलिमेंट होगा वो सेट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब क्या होगा, A लेस देन इक्वल टू A क्यूब। टेक सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, A इक्वल टू 1/3, तो A क्यूब कितना होगा, 1/3 क्यूब, यानी 1/27। एज 1/3 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/27, इट इम्प्लाई 1/3, 1/3 doesn't belong to R, does not belong to R, it imply R is not a reflexive relation, not a reflexive relation। क्या ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। ये बात बहुत ही बेसिक है, ये बात बहुत ही बेसिक है, ठीक है। सेम अब की बार सिमेट्रिक देखें, सिमेट्रिक सेम सेकंड क्वेश्चन के बिल्कुल एक जैसा ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट A, B बिलोंग्स टू R वेयर देखो ये लाइन रट रोचे बिल्कुल वैसे के वैसे हमारे बार किए जा रहे हैं इसको। वेयर A और B हमारे सेट ऑफ रियल नंबर में से है। अच्छा A, B R में है, तो इसका मतलब A लेस देन इक्वल टू B क्यूब। अगर सिमेट्रिक है तो B, A B R में होगा। तो देखो टेक सेम एग्जाम्पल, A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 2, A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 2। हियर 1 as 1 less than equal to 2 cube, it imply 1, 2 belongs to R,
1 comma 2 belongs to R, but 2 is not less than equal to 1 cube. It imply 2 comma 1 does not belong to R. 2 comma 1 does not belong to R. It imply R is not a symmetric relation, not a symmetric relation. ठीक, अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं. ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में लिए वही सेम लाइन, सेम. लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर. अगर एक और वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर. देखो, अगर ए बी आर में है, इसका मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, और इसका मतलब बी लेस देन इक्वल टू सी क्यूब. तो सेम एग्जांपल लो. टेक ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 2. एज 10 लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब होता है. 10 लेस देन इक्वल टू 4 क्यूब. क्या ये बात सही है? ठीक है, बिल्कुल. तो देखना, इट इम्प्लाई 10,4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर. 4 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब होता है, तो इसका मतलब 4,2 बिलोंग्स टू आर. बट देखना जरा, ए कोमा सी क्या होगा? ए कोमा सी क्या होगा यहाँ पे? ए कोमा सी होगा 10,2. तो क्या 10 लेस देन इक्वल 2 क्यूब नहीं होता ना? इसका मतलब क्या हुआ? 10,2 डज नॉट बिलोंग टू आर. देखो यहाँ पे देखना, 10,4 है, 4,2 है, बट 10,2 नहीं है. देखो, ए बी होता है, ए बी सी, बट ए सी नहीं है. ये दोनों है, ये नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाई आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. क्या ये बात सबको समझ में आई? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ तक, है ना? अब देखो सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सिक्स क्वेश्चन ये बोल रहा है, शो दैट. अब की बार थोड़ा वर्डिंग पढ़िएगा. शो दैट, अब की बार हमें पता है क्या कि ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है, बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है. जब पता होता है तो बहुत आसान हो जाता है. पिछले क्वेश्चंस में हमें पता नहीं था. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3. अब की बार सेट को चेंज किया है और उसमें क्या है? 1 2 3. आर क्या दिया है? 1,2 और 2,1. देखिएगा, हम सेट ए इसको मान लेते हैं 1 2 3, और रिलेशन आर हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है. ठीक है, 1,2 और 2,1 सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं है. ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव. अच्छा, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर और ऑल ए बिलोंग्स टू ए. हियर 1,1 2,2 3,3 तीनों ही आर में बिलोंग नहीं कर रहे. इट इम्प्लाई आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, सेकंड, सिमेट्रिक में क्या होगा? अच्छा, अब देखिएगा, अगर ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए आर में होगा. हियर 1,2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट 2,1 भी आर में है. 2,1 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट 1,2 भी आर में है. तो देखिए, दो ही पेयर है, दोनों का रिवर्सल भी है इसके अंदर. इट इम्प्लाई आर इज सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, अगला देखेंगे. अगला क्या था? ट्रांजिटिव. अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बोला था? देखो कि अगर ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तो ए कोमा सी को आर में होना पड़ेगा. हियर 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड
2,1 बिलोंग्स टू आर बट 1,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। देखो क्या होना चाहिए, देखो बीच में से कॉमन एलिमेंट हट जाता है ना, तो ए कोमा बी, देखिएगा ए कोमा बी, बी कोमा सी, तो ए को सी से रिलेट होना पड़ेगा, बट ए कोमा सी डजेंट बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाई आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बात समझ में आई? नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। ये क्लियर, ये क्लियर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 7th क्वेश्चन, शो दैट द रिलेशन आर, अगेन शो दैट, ठीक है, इजी क्वेश्चन। शो दैट मतलब इजी क्वेश्चन। शो दैट रिलेशन आर, सेट ए क्या है, ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, और रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया है, एक्स कोमा वाई, इसको बोलते हैं सच दैट, जो दो डॉट होती है उनको बोलते हैं सच दैट, ठीक है। सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो उसको क्या बोलते हैं, इक्वलेंस रिलेशन बोलते जाते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए जरा, लेट ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर वेयर, वेयर ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ए में, और सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है। अच्छा, अगर ए कोमा ए आर में है तो क्या होगा, ए एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्या ये सही है? यस। एक बुक में खुद के में सेम ही पेज होते हैं ना, अगर दो आइडेंटिकल बुक्स हैं दोनों में सेम ही तो पेज होंगे। जैसे आप मैथ्स की बुक लीजिए, मैथ्स का पार्ट 1 बुक लीजिए, तो मैथ्स के पार्ट 1 अगर आपके पास एक बुक और आपके फ्रेंड के पास एक बुक है तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेस ही तो होंगे, ठीक है। विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, which is true, it imply R is reflexive relation, R is reflexive relation. Second, symmetric, symmetric क्या बोल रहा है, let A कोमा B belongs to R where A और B कहाँ से हैं, A से, और A क्या है, all books of library इन ए कॉलेज। अच्छा, अगर ए कोमा बी आर में है तो क्या होगा, ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ बी एंड ए हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। बस क्रम ही तो उल्टा किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी कोमा ए बी आर में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अगला देखिएगा, ट्रांजिटिव, 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 ठीक है। ट्रांजिटिव में देखिएगा, सेम सेम रटी रटाई लाइन है, सेम। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर वेयर ए बी सी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए में, सेट ए में, ठीक है। सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ ए लाइब्रेरी इन अ कॉलेज, ठीक है। अगर ए कोमा बी आर में है, इसका मतलब ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, एंड अब देखिएगा बी और सी बी आर में, इसका मतलब बी एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अच्छा, अगर ए और बी में सेम पेज है, बी और सी में सेम पेज है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए एंड सी हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ए कोमा सी बी आर में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, अब देखिएगा जरा,
आर हमारा ट्रांजिटिव हो गया, आर हमारा सिमेट्रिक हो गया, आर हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। इसका मतलब आर हमारा क्या हो गया, इक्वलेंस रिलेशन, एज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, transitive relation, it imply R is an equivalence relation, hence proof। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं क्वेश्चन 7 तक। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक the video and subscribe the channel and forward to your friends also. Thank you so much.